बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जर्नल मैथ 9 क्लास। इसमें हम जो है वो शॉर्ट सिलेबस को सॉल्व करेंगे। शॉर्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 1.2 में क्लास वर्क में उसने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 और 1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 क्लास वर्क में दिया हुआ है और साथ फिर होमवर्क में दिया हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7। बेटा हम यहाँ पे क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट हल करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारा सिलेबस अच्छी तरह से कर लें तो आप बहुत ज़्यादा जो है अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1, if 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स। कहते हैं कि अगर आपके स्कूल में 45% जो है वो गर्ल्स हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि बॉयज़ की परसेंटेज हम निकालेंगे कि स्कूल में बॉयज़ की परसेंटेज जो है वो कितनी है। बेटा लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे भी हम वही जो है वो मेथड यूज़ करेंगे कि टोटल परसेंटेज इक्वल टू किसके हैं 100 के। फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी है 45%। परसेंटेज ऑफ बॉयज़, अब पीछे रह गए हैं जी बॉयज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से जब हम 45 माइनस कर देंगे, गर्ल्स की परसेंटेज निकाल देंगे, जो पीछे बच जाएगी वो बॉयज़ की परसेंटेज होगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 55%। क्या आंसर है 55%। तो फिर नीचे हम लिख देंगे 10 द टोटल परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 55%। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में राहिल्स इनकम इज़ 25% मोर देन द रौफ। कहते हैं कि राहिल की इनकम जो है वो 25% ज़्यादा है किससे भला रौफ से। व्हाट परसेंटेज इज़ रौफ इनकम लेस देन राहिल्स। कहते हैं कि रौफ की कितनी इनकम जो है वो कम है। आपने इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट द रौफ इनकम इक्वल टू 100। राहिल्स इनकम कितनी हो जाएगी 100 प्लस 25। 100 प्लस 25 इक्वल टू किसके आ जाएगा 125। फिर हमने देखा जी डिफरेंस इनका क्या आया जी। डिफरेंस है इनका 125 माइनस 100। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 25। ये 25 जो है वो इनका डिफरेंस है। अब हमने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। परसेंटेज डिक्रीज इन रोव्स इनकम। परसेंटेज जो है वो किसकी कम हुई है रोव्स की जो है वो कम हुई है। हमने इसको जब सॉल्व किया तो 25 ओवर 125 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने परसेंटेज से, क्योंकि हमने परसेंटेज लाना था। इसकी जब हमने कटिंग की 25 को 5 के टेबल में कट किया तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गई 25। फिर 25 की एक मज़ीद कटिंग की, नीचे आ गया 5 और ऊपर वाला 5 जो है वो कट हो गया। फिर 5 की कटिंग की तो 100 के साथ ऊपर आ गया जी हमारे पास आंसर 20। तो यही हमारा फाइनल आंसर था 20%। जी बेटा अभी हमने जो है वो क्लास वर्क में जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 उसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद हम देखते हैं होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कहते हैं जी a hockey team on 62% ऑफ देयर मैचेस। कहते हैं कि एक हॉकी टीम है जिसने क्या किया जी 62% जो है वो मैचेस उसने जीते हैं, एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रा, और 26% जो है वो ड्रा हुए हैं। कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस डिड दे लूज। कहते हैं हमने वो बताना है कि उनके कितने मैचेस जो है वो उन्होंने जो है वो हारे थे। हाँ जी, सोल्यूशन में इसके क्या है, वही मेथड हम यूज़ करेंगे जी। टोटल परसेंटेज कितनी है 100, द परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन बाई टीम, कितने परसेंट मैचेस जो है वो टीम जो है वो जीती थी 62%, द परसेंटेज ऑफ मैचेस ड्रॉन बाई टीम कितने हैं 26%, और द परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट बाई टीम। अब जो भी है हम जो है वो उसमें से 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से माइनस करेंगे जी 62% जो उसने मैच जीते हुए थे, और 26% जो ड्रा हुए थे, और पीछे जो बच गया वो होगा वो मैचेस जो टीम ने हारे थे। हमने क्या किया जी 100 और -88% लिख दिया, फिर नीचे हमने किया 10 परसेंटेज ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय टीम, कितने परसेंट जो है वो टीम हारी थी 12%, कितने परसेंट 12% जो है वो टीम हारी थी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सरसाइज 1.2 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी बात करेंगे। कहते हैं आ कारपेंटर कॉस्ट ₹720। कहते हैं कि एक जो है तरखान एक टेबल जो है वो 720 रुपये जो है वो उसकी लागत आती है, उसको बनाता है। ही सेल्स, उसको वो बेचता है, इट फॉर ₹920। कितने में उसमें इसको बेच देता है जी 920 रुपये में बेच देता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही अर्नड। कहते हैं कि उसके परसेंटेज आपने बतानी है, प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। सोल्यूशन में क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, हमने लिख दिया जी यहाँ पे स्टार्ट में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितनी है 720, द सेल प्राइस ऑफ टेबल कितनी है 920। हमने यहाँ पे देखा कि सेल प्राइस जो है वो बड़ी है, किससे भला, कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स के ये फिर हमारे पास क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जब सेल प्राइस बड़ी होगी और कॉस्ट प्राइस छोटी होगी तो इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। सेल प्राइस हमने फार्मूला लिखा प्रॉफिट का, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेल प्राइस में क्या आ गया 920 और -720। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 200। उसके बाद फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड किया। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉफिट की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे 200, और CP की जगह पे कॉस्ट प्राइस 720 लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। जब हमने इसको सॉल्व किया 200 ऊपर आ गया और नीचे आ गया जी 72। क्यों 72 आया, 0 को हमने 100 के साथ जो है वो कट किया, एक 0 के साथ, पीछे आ गया जी 2। फिर इसके साथ जो है वो क्या आ जाएगा, एक 2000 आ गया हमारे पास। जब हमने इसको सॉल्व किया नीचे 720 लिखा, 72 लिखा, 72 और इक्वल टू आ गया जी इसको जब हमने सॉल्व किया जी 27.78%। जी नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इफ़ 84% ऑफ ए बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। कहते हैं अगर एक बुक है उसका जो है वो 84% जो है वो हिस्सा, उसमें 420 पेजेस हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। हमने टोटल पेजेस की तादाद जो है वो निकालनी है कि बुक के अंदर टोटल पेजेस जो है वो कितने हैं, जबकि 84% जो है वो 420 पेजेस के इक्वल है। यहाँ पे अभी हम देखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्या है, x पेजेस क्या है, हमने लेट कर लिया जी x पेजेस हैं क्योंकि हमारे पास टोटल का नहीं पता और वो हमने टोटल ही फाइंड करनी है। 84% ऑफ x, 84% किसका है भला, टोटल का ही है ना, तो हमने यहाँ पे x कर दिया जी। 84% ऑफ x इक्वल टू किसके है 420 पेजेस।
उसके बाद फिर हमने क्या किया, 84% परसेंटेज को ख़त्म किया तो नीचे 100 लिख लिया, और ऑफ का मतलब होता है जी मल्टीप्लाई, और साथ एक्स को वैसे साथ लिख दिया, और नीचे साथ इक्वल में क्या लिख दिया, 420 पेजेस। फिर उसके बाद नीचे हम चले गए, एक्स को हमने इधर ही रहने दिया, और 84/100 को दूसरी साइड पे लेकर जब गए तो वो उसकी वैल्यू जो है वो उल्ट हो गई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई। जब हमने इसकी कटिंग की 2 के टेबल में 84 को कट किया तो नीचे आ गया 42, और इधर से कट किया 420 को तो ऊपर आ गया 210। फिर 210 को कट किया 2 के टेबल में तो ऊपर आ गया 105, और यहाँ पे नीचे आ गया 21। 42 को कट किया तो नीचे आ गया जी 21। फिर हमने इसको 3 के टेबल में कट किया तो नीचे आ गया जी 7, और यहाँ पे आ गया 35 को जब हमने कट किया तो नीचे 7 के टेबल में कट किया तो 7 1 7, और 35 को कट किया तो ऊपर आ गया जी 5। पीछे वैल्यू हमारे पास बच गई 5 × 100, क्या हमारे बच गई 5 × 100 पेजेस। नीचे हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 500 पेजेस। नीचे हमने लिख दिया 10 द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू किसके है, 500 के। किसके है, 500 के। अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्लास वर्क भी कर लिया है और साथ हमने होमवर्क भी कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की, जिसमें क्या है, क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और 9 पार्ट। फिर होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 का होमवर्क में कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट और 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3 और 8 पार्ट। चलिए जी हम क्लास वर्क को हल करते हैं। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, ₹24 इक्वल, इसके साथ जो है वो वैल्यू दी हुई है ₹6। हमने इनके दरमियान में रेशो जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन रेशो क्या है भला, ₹24 इक्वल रेशो किसके है, ₹6 के। हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे लिखेंगे 24 और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे 6 1 6 और 6 4 24, ऊपर आ गया जी 4 और नीचे आ गया 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4:1। ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसको हम लिख देते हैं 10 रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 4.1। आंसर आ गया हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। ये यहाँ पे क्या है जी, गिवन रेशियो में उसने दिया हुआ है जी 2/3 और रेशियो है जी 3/5। यहाँ पे हम इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम निकलेगा 15। जब 15 आ जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 15। 15 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों वैल्यू के साथ, 15 × 2/3। इसकी जब हमने कटिंग की 3 1 3 और ऊपर आ गया 5, 3 5 15। रेशियो को दूसरी तरफ भी जब हमने देखा 15 × 3/5, 5 की कटिंग की, 5 की कटिंग की तो 5 1 5 और 5 15 को कटिंग की तो ऊपर आ गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया 9, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। और तो फिर इसके बाद क्या होगा जी, 10 रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास 10/9, 10 और 9 रेशियो निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 9, 2/5 और 1/3। गिवन रेशियो उसने दिया, गिवन रेशियो क्या है 2/5 रेशियो 1/3। अब हमने इसका एलसीएम जब निकाला तो एलसीएम निकला हमारे पास 15। फिर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 15। 15 से जब मल्टीप्लाई किया तो 5 का टेबल चलाया, 5 1 5, 5 3 15। फिर 15 को मल्टीप्लाई किया 1/3 के साथ तो 3 1 3 और 3 5 15। नीचे हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई 3 × 2 और रेशियो 5 × 1। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 6:5। फिर हमने क्या कर दिया जी, इसको 10 रिक्वायर्ड रेशियो
इक्वल टू 6:5। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने सॉल्व किया है क्लास वर्क के तौर पर एक्सरसाइज 1.3 का। 1.3 का होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, 6 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3 और 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 5 मीटर और 5 मीटर के साथ जो अब हमने इसका कंपैरिजन करना है। गिवन रेशियो में क्या आ जाएगा? 5 मीटर रेशियो 5 मीटर। हमने इसको ओवर की शक्ल में जब लिखा तो आंसर क्या आ गया जी? 5 1s are 5 और नीचे आ गया जी 1/1। रिक्वायर्ड रेशियो क्या बन गई हमारे पास? 1:1। आगे 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 6 पार्ट ₹150, ₹275। सोल्यूशन क्या है? गिवन रेशियो इक्वल टू किसकी है जी? 150 और 275। इसको जब हमने ऊपर नीचे लिखा तो क्या आ जाएगा? 5 का टेबल चलाया, 5 3s are 15 और साथ 0 वैसे लिखा गया। 5 का टेबल चलाया तो नीचे आ गया 55। फिर 5 का टेबल चलाया तो नीचे आ गया 11। ऊपर 5 का टेबल चलाया तो ऊपर आ गया 6। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई जी 6/11। ये मज़ीद हल नहीं हो सकती, तो इस वजह से यही हमारा आंसर होगा, जिसको हम लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 6:11। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इसमें है जी 4/5 और 3/4 लिखा हुआ है। सोल्यूशन में क्या है? गिवन रेशियो इसका क्या है? 4/5 रेशियो 3/4। द एलसीएम इज 20। हमने जब इसको हल किया तो एलसीएम निकला जी 20। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 20। हमने इसको क्या कर दिया जी? 20 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दिया। 20 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 20 मल्टीप्लाई 4/5। इसकी कटिंग की 5 1s are 5 और 5 4s are 20 इक्वल टू किसकी है जी? 20 मल्टीप्लाई 3/4। 4 की कटिंग की 4 1s are 4 और 4 5s are 20। नीचे आ गया जी 4 मल्टीप्लाई 4 रेशियो 5 मल्टीप्लाई 3। नीचे आ गया जी फाइनल वैल्यू 16:15। रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास क्या निकला है? 16 और 15। इसका दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या वो 3 पार्ट 5/6 और दूसरी वैल्यू है जी 7/10। गिवन रेशियो में क्या है? 5/6 हमने लिख दिया और 7/10 को लिख दिया। द एलसीएम इज 30। जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमारे पास निकला जी 30। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 30। हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों को। जब हमने इसकी कटिंग की 6 1s are 6 और 6 5s are 30। 30 मल्टीप्लाई 7/10 की जब हमने कटिंग की तो क्या आ गया जी? 10 1s are 10 और 10 3s are 30। फिर 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू किसके आ जाएगा? रेशियो किसके बन जाएगी? 3 मल्टीप्लाई 7। 5 को मल्टीप्लाई किया 25 और 21। रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू किसकी आ गई है? 25 और 21। एक्सरसाइज नंबर 1.3 होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। इसको हम देखेंगे जी किस तरह से जो है वो सॉल्व होगा। 12/10 और दूसरी वैल्यू है 28/10। गिवन रेशियो में क्या है? 12/10 रेशियो 28/10। द एलसीएम इज 10। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। हमने क्या किया जी? इसको दोनों साइडों से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 मल्टीप्लाई 12/10 रेशियो 10 मल्टीप्लाई 28/10। 10 से कट हो गया, 1 रह गया, यहाँ से भी 1 होगा, 1 यहाँ से भी, और 1 मल्टीप्लाई 10 जब लिखा 12 लिखा तो नीचे आ गया जी 12 और फिर इसके साथ आ गया 28। इसको हमने सॉल्व किया। 12 को ऊपर रखा, 28 को नीचे रखा तो 2 का टेबल चलाया तो ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 14। फिर 2 का टेबल चलाया तो नीचे आ गया 7, ऊपर आ गया 3। तो उसके बाद फिर 3/7 हमारे जो है वो फाइनल वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मज़ीद जो है वो हल नहीं हो सकती। इस वजह से हमने कह दिया जी रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू किसके है?
37 के। ये हमारा आंसर हो गया, 37 जो है वो हमारा आंसर हो गया। चलें जी, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 के जो है वो हमने क्लास वर्क भी हल किए और होमवर्क के क्वेश्चन भी हमने हल किए। चलें जी बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।